हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप लोगों का 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम आप लोगों को कराने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर प्राचीन भारत का इतिहास है तो वहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट भी जो है कि 8-10 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करा देंगे। तो आइए देखते हैं, एसएससी जीडी 2026 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 8-9 दिन का समय बचा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या है कि प्रैक्टिस जो पढ़े हैं, अगर उसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो पढ़ा हुआ भी एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। तो देखिए क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम आपको कराएंगे वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता हमारा टॉपिक है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण मिले हैं उन प्रश्नों को आपको हम कराएंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक प्रश्न बस इस समय आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे, अगर आपको लगता भी है भूल रहा है, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो कहीं ना कहीं याद आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को जो है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का काल माना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आगे देखते हैं क्या है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। क्या होगा? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। आगे देखिए क्या है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यह वेद है। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो यही छोटे छोटे प्रश्न ही गलत होते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। क्या इसका अर्थ है? पवित्र जादू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो यह श्रमण। क्या बोलते हैं? श्रमण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। कौन है? जैमिनी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जैमिनी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्क सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? तो इसे ऋग्वेद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऋग्वेद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ऋग्वेद में यह मिलता है, ऑप्शन
सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, यह अथर्ववेद से संबंधित है आपका गोपथ ब्राह्मण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो प्राचीन इतिहास है इसमें वेदों की संख्या जो है कि 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 वेद हैं। आगे देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। क्या है? दर्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। अगला प्रश्न है, सॉरी, देखिए अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। आगे देखिए, 19 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, यह कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ पर? कठोपनिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पशुपालन। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। आगे देखिए क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण हैं। 4 वेद और 18 पुराण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 18 पुराण। आगे देखिए क्या है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ बोला जाता है सामवेद को। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, यानी संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो आपका सही आंसर होगा सामवेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति। क्या होगा? प्रकृति। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है? इंद्र। किसके लिए? इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह ज्यामिति से है। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ज्यामिति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्तो अस्तो मा सदगमय क्या दिया गया है? अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आर्य शब्द में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत क्या दिया गया है? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब में बसे थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौवां मंडल जो है यह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराज युद्ध पुरुषड़ी किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषड़ी नदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुषड़ी नदी। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो यह है 1/6। क्या है? 1/6। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1/6। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, यानी ऑप्शन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यह माने जाते हैं मनु। कौन माने जाते हैं? मनु प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। ऑप्शन
ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यह सिंधु है। क्या है? सिंधु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय। कहाँ के? केकय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो यह है सांख्य दर्शन। क्या होगा? सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा। क्या है? अंतरजी खेड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका होगा, धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? यह ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 से, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह अथर्ववेद में माना जाता है। टोना, जिसे बोलते हैं टोना टमानी, भूत प्रेत, जादू, ये सब किस वेद में मिलता है? यह अथर्ववेद में पाया जाता है। और अगर संगीत से रिलेटेड कोई बात आपसे पूछा जाए तो वह सामवेद में, सही आंसर उसका होगा सामवेद। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। आगे देखिए क्या दिया गया है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। क्या? नृजाति समूह को इंगित करता है आर्य शब्द। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्राचीनतम विवाह संस्कार क्या है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति किस में पाया जाता है? विवाह सूक्ति किसमें पाया जाता है? यह ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग्य नहीं, अगन्य मतलब क्या होता है? वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह गायों के लिए किया गया है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द वध योग्य नहीं, गायों के लिए प्रयोग किया गया है। उस समय जो है गायों को बहुत बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाता था। ठीक है, देखिए क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह कुंभा क्रमु। क्या हो जाएगा? कुंभा क्रमु, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि बी जी तिलक। ऑप्शन सी क्या है? बी जी तिलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है ऑप्शन, इसका पवित्र जादू। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। जादू टोना वशीभूत से जो रिलेटेड है वह अथर्ववेद है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, कौन किया था? गौतम ने। क्यों? क्या इसका सही है? गौतम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाला गौतम थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे।
निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या? स्वर्ण आभूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। क्या होगा? प्रजापति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रजापति। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या 16 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित यह पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो यह था प्रकृति, पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति, पूजा और यज्ञ, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। क्या थी? मंत्री परिषद, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो यह था गणतंत्र, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। आगे देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 62 है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। क्या है? सांख्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांग, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर ए सही होगा। आगे देखते हैं क्या है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, यानी लुहारगिरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुहारगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार, देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है यह प्राचीनतम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण क्या है? मत्स्य पुराण जो है यह प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल कुटुंब। क्या है? कुल कुटुंब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदव। क्या है? विदव। ऑप्शन सी राइट आंसर है विदव। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है?
तो शतपथ ब्राह्मण है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है किससे संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विश्वामित्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है ईरान से संबंधित है। अवस्था जो है अवेस्ता ईरान से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद राइट आंसर होगा, सामवेद। ऑप्शन बी इसका सही है। ऋग्वेद में कुल मंडल है, ऋग्वेद में कुल मंडल है 10 मंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 मंडल है। आगे देखिए क्या है, ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, 80 है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं तो 10,580 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में 10,000 कितने 10,580 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 81 है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 200 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें। अगला प्रश्न है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? होत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, होत्र कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 86 है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से। क्या है? ईश्वर महिमा से संबंधित है ऋग्वेद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्री भगवत गीता। क्या हो जाएगा? श्री भगवत गीता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्री भगवत गीता। आगे देखिए क्या दिया गया है, तो इसमें जो है कि हम आपका वैदिक सभ्यता से 87 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 87 प्रश्न आपको कराए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए और आपका जीडी के लिए जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो समझ में आए हैं उनको कराए हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे, यहाँ से प्रश्न वैदिक सभ्यता से 2 प्रश्न बनना तय है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।